गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आए, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वह खेल रहा है, मैं लिख रहा हूँ, वह गा रहे हैं। इस तरीके से आप और भी सेंटेंस अपनी प्रेजेंट लाइफ में यूज करते हैं। आप बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। जैसे किसान खेतों में काम कर रहे हैं, वह गांव जा रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सो इस तरीके से आप बहुत से सेंटेंस जो है बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन इनका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, आज वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस को करके देखते हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लें। सबसे पहले जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करें और आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर हमारी इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। अभी कन्फ्यूजन ये होती है बच्चों को कि इज, एम, आर 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, कब हम इज लगाएं, कब एम और कब आर। तो देखिए, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, ठीक है, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो हमें जो है इज लगाना है, और जब सब्जेक्ट वहीं पर हमारा प्लूरल हो तो हमें आर लगाना है, और जब सब्जेक्ट आपका सिर्फ आई हो तो हमें एम का यूज़ करना है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इन 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं अफर्मेटिव का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं खाना खा रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा मैं की इंग्लिश होती है आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। आई एम ईटिंग फूड। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया है, क्योंकि खाते की इंग्लिश होती है ईट, तो ईट के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। सो द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द फील्ड। चिल्ड्रन यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमें यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सो आई एम रीडिंग अ बुक। ओके, इसकी हम और एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। वह अपने कमरे में सो रहा है। द बॉय इज़, यहाँ पर वह के लिए हमें ही का यूज़ करना है। सॉरी, ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। वह के लिए ही यूज़ करना। ही इज़ स्लीपिंग इन हिज रूम। ओके, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। गाय घास खा रही है। द काउ इज ईटिंग द ग्रास। ओके, गाय हमारा सिंगुलर है, इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा निगेटिव। तो अब हम निगेटिव की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर सेम है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के आगे यहाँ पे नॉट लगाना है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है वह नहीं खेल रहे हैं। सो क्या होगा, दे आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, ओके। तो चलिए इसकी भी कुछ एक्सरसाइज हम करके देखते हैं, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला है वह खाना नहीं बना रही है। तो खाना नहीं बना रही, इसका मतलब वह की इंग्लिश शी, क्योंकि ये एक फीमेल है, तो यहाँ पर हम शी का यूज़ करेंगे। सी इज नॉट कुकिंग फूड। ओके, एंड रोहित क्रिकेट नहीं आ रहा है। रोहित क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा है। रोहित इज नॉट कमिंग टू प्ले क्रिकेट। मैं टिकटॉक वीडियो नहीं देख रहा हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग टिकटॉक वीडियो। वह लोग अब नहीं दौड़ रहे हैं। दे आर नॉट रनिंग नाउ। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम जो है क्या वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह दौड़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले एच एम आर, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ING एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे क्या आप जा रहे हो, सो आप यानी यू होता है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर यू गोइंग। ओके, अब एक्सरसाइज करके देखते हैं जिससे कि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप गाना गा रहे हो, आर यू, आर लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं, क्यों, क्योंकि जो है यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके पहले हमें आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या हुआ, दरवाज़ा खटखटा रहा है, इज ही का यूज़ किया गया क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसलिए इज का। और ध्यान देना कि क्या वाले सेंटेंस में जब शुरू में क्या आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब इज एमा सबसे पहले लगेगी, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इज ही नॉकिंग एट द डोर, क्या राहुल और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं, राहुल और श्याम, ठीक है, दो लड़के हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल हुए और इसलिए हम यहाँ पर आर लगाएंगे, आर राहुल एंड श्याम स्टडिंग। ओके, एंड नेक्स्ट इसी में हम WS फैमिली मेम्बर जैसे वाट, वेयर, वाई, इनकी भी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जब WS फैमिली मेम्बर आए तो हमें जो है स्ट्रक्चर सेम ये फॉलो करना है। जो इंट्रोगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा स्ट्रक्चर यही होगा। बट इसके पहले हम क्या कर देंगे, प्लस में जो WS फैमिली मेम्बर होगा हमारा, हम उसका यूज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए WS फैमिली मेम्बर की एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या बीच में आ गया सेंटेंस के, तो इसका मतलब ये वर्ड से बनेगा। सो यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर आर क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, तो मैंने पहले ही बताया कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट आए तो हमें आर लगाना है, तो इसलिए व्हाट आर यू डूइंग। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है तो इसलिए यहाँ पर इज लगा है, और कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो वेयर इज ही गोइंग। ऐसे आप और बहुत से सेंटेंस बोलते हो, है ना, कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, है ना। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह क्यों रो रहे हैं, वाई आर दे क्राइंग, वाई का भी यूज़ करके आप बहुत से सेंटेंस यूज़ करते हो, है ना। ओके, ठीक है, तुम जैसे तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू स्टडिंग, तुम क्यों लिख रहे हो, वाई आर यू राइटिंग, ओके, तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। सो यू कैन स्पीक लॉट्स ऑफ सेंटेंस टू यूजिंग वाई WS फैमिली मेम्बर। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम कब आ रहे हो, ओके, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। सो व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब सो रहे हो, है ना, तुम कब गा रहे हो, ओके, व्हेन आर यू सिंगिंग। ओके, तो इस तरीके से व्हेन का भी यूज़ करके आप बहुत से सेंटेंस बोल सकते हैं। वह कैसे पढ़ रही है, वह कैसे पढ़ रही है, सो हाउ इज शी स्टडिंग, ओके, हाउ इज शी स्टडिंग, तुम कैसे खा रहे हो, ओके, हाउ आर यू ईटिंग, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, सो हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, है ना। और ऐसे ही हु का यूज़ करके और भी सेंटेंस बोल सकते हो, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, ओके, तुम्हें तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, हु इज़ टीचिंग यू, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है WS फैमिली मेम्बर को यूज़ करके बहुत से सेंटेंस बोल सकते हैं।